हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डारबॉक्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। मतलब कि एग्जाम में डारबॉक्स थ्योरम के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता दूं कि डारबॉक्स थ्योरम अलग होता है और डारबॉक्स इंटरमीडिएट थ्योरम अलग होता है। ठीक है। सो आज के वीडियो में डारबॉक्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डारबॉक्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डारबॉक्स इंटरमीडिएट थ्योरम देखेंगे। ठीक है। वो अलग है और ये अलग है। उसमें अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों का स्टेटमेंट में भी फर्क है। ठीक है। सो डारबॉक्स थ्योरम को क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले डारबॉक्स थ्योरम का एक शॉर्ट रीकैप लेते हैं कि ये बोलता क्या है। सो ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f, ठीक है, fx कोई फंक्शन है जो कि क्लोज्ड इंटरवल a b पे डिफाइंड है। ठीक है। अगर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो क्लोज्ड इंटरवल a b पे और f डैश a और f डैश b का साइन अपोजिट हो, इसका मतलब अगर f डैश a पॉजिटिव है तो f डैश b नेगेटिव हो, f डैश a नेगेटिव है तो f डैश b पॉजिटिव हो। डारबॉक्स थ्योरम बोलता है कि अगर कोई फंक्शन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वहां पे एक ऐसा पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा जो कि A और B के बीच में, दैट इज ओपन इंटरवल A और B के बीच में लाई करेगा, सच दैट f डैश C का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। नाउ इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वेरीफाई डारबॉक्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इन क्लोज्ड इंटरवल -1 और 1। सो वेरीफाई करने बोला है तो हमको क्या करना होगा, हम लोग को ये कंडीशन और दिखाना होगा कि वहां पे C दैट इज विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट f डैश c का जो वैल्यू आ रहा है वो इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है। सो चलिए वेरीफाई करते हैं। सो हमारा गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन fx जो है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हमको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ट्रिगो का फंक्शन होता है, वो सब डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है। सो अब हमको डिफरेंशिएबल चेक करने का यहाँ जरूरत नहीं है, पर अगर आपको कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिया हुआ हो तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और एफ एक्स का वैल्यू को इक्वल कर देंगे और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमको पता था कि ये डिफरेंशिएबल है तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब हम पहला कंडीशन दिखाए हैं कि ये वेरीफाई कर चुका है। नाउ सेकेंड ये दोनों दिखाना है तो उसके लिए हमको f डैश x चाहिए। तो f डैश x क्या होगा, एफ एक्स हमारा e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर है तो f डैश x होगा ex का डिफरेंशिएशन ex और फिर x का डिफरेंशिएशन, मतलब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। तो ये वाला हो गया e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2x e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सो f डैश -1 क्या होगा, f डैश -1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है। सो इससे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ f डैश 1 का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हमारा है -1 और b का वैल्यू है 1। ठीक है। सो f डैश a दैट इज f डैश -1 दैट इज x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 e का पावर -1 तो 2 e का पावर -1 एंड यहाँ पे एफ बी दैट इज f डैश b क्या होगा, f डैश 1 तो x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये होगा -2 e का पावर -1। तो क्लियरली हम देख सकते हैं ना कि f डैश a का और f डैश b का जो साइन है वो अपोजिट आ रहा है।
वैल्यू चाहे कुछ भी हो, साइन अलग आना चाहिए। दैट इज यहाँ पे +2e का पावर -1 आया है और यहाँ पे -2e का पावर -1 आया है। दैट इज हमारा जो डार्बॉक्स थ्योरम अप्लाई होने के लिए चाहिए था कंडीशन, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है। दैट इज हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ डार्बॉक्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। उसके बाद क्या करना होगा हम लोग को, हमको दिखाना होगा कि C बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल AB पे सच दैट f' इज इक्वल टू 0। सो f' इज इक्वल टू 0 के लिए f(x) का वैल्यू क्या था, ये वाला, तो उसमें C पुट करेंगे, x के जगह पे C पुट कर दिए, तो ये हो गया -2c e का पावर -c²। सो दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। मगर हमको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन है e का पावर समथिंग जो भी है, वो कभी भी 0 को अटेंड नहीं करता है, क्योंकि इसका एक रीजन है कि जो e का पावर x का जो ग्राफ हमारा बनता है वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, तो 0 को कभी ये अटेंड करता ही नहीं है, कोई भी वैल्यू हम x में अगर पुट कर दे तो। ठीक है, सो ये वाला टर्म कभी 0 को तो जाएगा नहीं, तो ये वाला टर्म जाएगा, दैट इज -2c। इसका मतलब c इज इक्वल टू 0 जा रहा है, और c जो है वो हमको क्लियरली दिख रहा है कि -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि जैसा डार्बॉक्स थ्योरम हमको बोला था, ये सब कुछ यहाँ पे होल्ड हो रहा है, तो हम लिखेंगे डार्बॉक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, सो एक टाइप का क्वेश्चन हम देख लिए जहां पे हमको वेरीफाई करने बोला है। ठीक है, सो दूसरा टाइप है कि एग्जामिन इफ डार्बॉक्स थ्योरम होल्ड्स। होल्ड्स का मतलब कि डार्बॉक्स थ्योरम होल्ड होने के लिए जो कंडीशन था, दैट इज f(x) जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f'(a) और f'(b) का जो वैल्यू है वो अपोजिट होना चाहिए, वो हमको सिर्फ प्रूफ करना होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि एग्जामिन इफ डार्बॉक्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos x इन क्लोज्ड इंटरवल, क्या दिया हुआ है, -π/2 से π/2। ठीक है, सो a का वैल्यू हमारा आया है -π/2 और b का हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/2। ठीक है, नाउ क्योंकि हम पहले ही बोले कि एक्सपोनेंशियल, ट्रिगो ये सब डिफरेंशिएबल होता है, तो हम यहाँ पे भी लिख दिए हेयर cos x इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, नाउ पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमको f'(x) का वैल्यू चाहिए। सो f'(x) क्या आया हमारा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x। ठीक है, सो f'(x) का वैल्यू -sin x आया। नाउ f'(a) दैट इज a हमारा क्या है, -π/2। सो f'(a) का वैल्यू क्या आएगा, -sin x के जगह पे -π/2। नाउ sin -x क्या होता है, -sin x, ये उगल देता है, दैट इज ये माइनस को बाहर फेंक देगा, तो ये हो जाएगा +sin π/2 विच इज इक्वल टू 1 होता है। sin π/2 क्या होता है, 1। ठीक है, नाउ f'(a) का वैल्यू निकाले, अब f'(b) का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज f' + π/2। ठीक है, सो अब इसके x में अब हम π/2 डालेंगे, तो -sin π/2, sin π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1, सो -1। क्लियरली हम देख सकते हैं कि f'(a) और f'(b) का जो वैल्यू आ रहा है आर अपोजिट साइन। ठीक है, वैल्यू चाहे कुछ भी आए, वो दोनों अपोजिट साइन का होना चाहिए, डार्बॉक्स थ्योरम ये बोलता है हमको। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा सारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज ऑल कंडीशंस ऑफ डार्बॉक्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। मगर यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन जैसा वेरीफाई दिया रहता, तो हमको जो डार्बॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ऐसा होने पे ऐसा होता है, वो भी हमको दिखाना होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन के लिए इतना दूर तक ही था, पर अगर यहाँ पे वेरीफाई दिया रहेगा तो हमको ये भी शो करना होगा, दैट इज f'(c), दैट इज f'(c) का वैल्यू भी 0 करना होगा, और f'(x) का वैल्यू क्या था, -sin x, तो -sin x इज इक्वल टू 0 के, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, साइन कौन से वैल्यूज पे 0 लेता है, n π पे, दैट इज हमारा 0, π, 2π, इस सब वैल्यूज पे हमारा जो sin x है, दैट इज f'(x) का वैल्यू जो आने वाला है वो 0 आने वाला है। मगर जो
इंटरवल हमको दिया हुआ है वो क्या है, -π/2 से π/2, तो इसके बीच में खाली 0 लाई करता है, तो हम लिखेंगे बट सिंस 0 लाइज, दैट इज 0 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, तो हमारा जो c का वैल्यू दैट इज x या फिर c जो भी लिखे, c का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स f' इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारा डार्बॉक्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि डार्बॉक्स थ्योरम का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको डार्बॉक्स थ्योरम का कंडीशंस को प्लस अगर एग्जामिन दिया हुआ है तो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, और वेरीफाई दिया होगा तो ये वाला स्टेटमेंट को भी प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।